बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आयशा नुमान आपके खुद में हाजिर हूँ आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। पाकिस्तानियों, आज 5 अगस्त का दिन था, मुज़ाहमत से भरपूर था। आज जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीवानों ने सड़कों पर एक बार फिर से निकलकर खौफ के बुत तोड़ दिए। मुझे आज अहमद फरहाद, जो कि एक इनकलाबी शायर भी हैं, उनकी एक नज़म बहुत शिद्दत से याद आई। मैं चाहूँगी कि वो नज़म आप भी सुने। अब लाख अंधेरा हो इस शम्मे फरोज़ा से, तजदीद मोहब्बत को परवाने तो निकलेंगे। क्या जबर परस्तों को इतना भी नहीं मालूम, सर कटने के मौसम में दीवानों की बस्ती से दीवाने तो निकलेंगे। जी तो जनाब, आज दीवाने निकले थे। आज वो लोग निकले थे जिनको मालूम था सब कुछ हो सकता है। लाठियां पड़ेंगी, डंडे पड़ेंगे, आंसू गैस के शेल फायर किए जाएंगे, स्ट्रेट गोलियां मारी जाएंगी, स्नाइपर्स हमें जो है वो जान से मार सकते हैं। लेकिन जनाब, आज इन तमाम खौफ पर काबू पाकर, इन तमाम खौफ के बुतों को तोड़कर ये दीवाने सड़कों पर निकल गए। ये दीवाने रैलियों की शक्ल में, कुछ जो है वो एहतजाज की शक्ल में, कुछ जो है टोलियों की शक्ल में, हर उस जगह पहुंच गए। आज जहां पर इमरान खान का नाम लेने वाला कोई नहीं था, जहां पर तहरीक इंसाफ का झंडा उठाने वाला कोई नहीं था, आज इन्होंने उस सिस्टम को शिकस्त दे दी। आज इन्होंने बता दिया अगर इस सिस्टम का कोई बाप है तो वो है इमरान खान नियाजी। अब जनाब, ये बता सकते हैं हम कि ये दोहरा भी सकते हैं और ये कह भी सकते हैं कि ये सिस्टम जो है इमरान खान के बगैर नहीं चल सकता। बैरिस्टर एतजाज एहसन, जो कि एक बहुत ही मारूफ आइन और कानून दान है, उन्होंने कहा है कि आज सबको पता चल चुका होगा, सब मतलब उन सब लोगों को कि जो कि इस सिस्टम को हैंडीकैप किए हुए हैं, उन सबको आज बड़े अच्छे से अंदाज़ा हो चुका होगा कि ये सिस्टम का बाप जो है वो इमरान अहमद खान नियाजी है। इस जबर और फस्तायत के पूरे 3 साल गुजरने के बावजूद, हर हरबा आजमाने के बावजूद, हर तरह की तकलीफ पहुंचाने के बावजूद, जनाब ये जो आज देखा है, आज जितने भी लोग निकले हैं, चाहे वो लाखों में थे, चाहे वो हज़ारों में थे, ये उस सिस्टम के नाम पर, उस जबर और फस्तायत की जो इसको हैंडल करने वाले थे, जो इसको चलाने वाले थे, उनके मुंह पे एक ज़ोरदार तमाचा है जो इस थोड़ी बहुत आवाम ने रिसीव कर दिया है। आप यकीन मानिए, सुबह के आगाज़ से मुझे ये लग रहा था कि लोग शायद नहीं निकलेंगे, लेकिन जिस तरह से फुटेजेस सामने आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा है, वो तबाहकुन खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। और ये आज तो आगाज़ था, ये सिस्टम अभी और चलेगा, ये मोबिलाइजेशन अभी और चलेगी, ये एहतजाज अभी कुछ देर और चलेगा, और चलने के बाद जनाब फिर ये एक अपनी हतमी शक्ल इख्तियार करेगा। तो मुझे लगता है कि इस बार जो है वो तहरीक इंसाफ कहीं थका कर मारने वाली पॉलिसी पर अमल पैरा ना हो। और जनाब, मैं आपको ये बताती चलूँ कि आज का दिन उस खातून के नाम, उस सनफे आहन के नाम, जिसकी उम्र तो 80 साल है, लेकिन उसने इस सिस्टम को जिस तरह से एक बार फिर नंगा कर दिया है, उसने जिस तरह से मज़ाहमत दिखाई, डरी नहीं, झुकी नहीं, घबराई नहीं जनाब, बैठते बैठते जाते जाते भी जो है वो इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाया। तो जनाब, आज का जो दिन है वो हमारी जो है वो मौमर सियासतदान रेहाना डार के नाम है। ये वाकई में वो सिनफ़े आहन है जो कि तारीफ़ के लायक है, और इनके ऊपर जो है वो इंटरनेशनल मीडिया भी बात कर रहा है। इनको जिस तरह से जबर का निशाना बनाया गया, ख़वातीन पुलिस थी, उसने जिस तरह से इनको घसीट कर इनको लेकर जा रहे थे कैदी वैन की तरफ, और इनको जो है वो ज़बरदस्ती बिठाया जा रहा था, उस पर इंटरनेशनल मीडिया भी जो है वो बोल उठी है। और जनाब, मैं आपको ये बताती चलूँ कि अल जज़ीरा की जो है इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है, उसके मुताबिक आज एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक लगभग 12 लाख लोग जो है पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो सड़कों पर आए हैं। और तो और जनाब, आज जो है मुज़ाहमत की एक नई मिसाल जो है वो कायम हो गई है। इतना डर, इतना खौफ, इतनी नाकाबंदियाँ, दफ़ाएं पता नहीं कितनी तरह की लगा दी, पुलिस की जो है वो एक भारी नफरी तैनात कर दी, उसके सब के बावजूद जनाब आज लोग निकल आए। तो जनाब, आप तो फिर हार गए। आप तो उसी दिन हार गए थे जिस दिन लोगों ने ये तय कर लिया था, चाहे गोली भी लगे हमने निकलना है। तो फिर देखें आज आप कहाँ खड़े हैं। आपका तो नाम लेवा कोई भी नहीं है। आप तो सिर्फ डंडे के ज़ोर पे, आप तो सिर्फ ताकत के ज़ोर पर जो है वो इस सिस्टम को चला रहे हैं, आप लोगों को हैंडल कर रहे हैं, आप सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन ये तो वो लोग हैं जो बग़ैर किसी जो है वो कीमे वाले नान के, बग़ैर बिरयानी की प्लेट के जो है वो ये बाहर निकलते हैं और डरते तक नहीं हैं। तो जनाब, आज तो मुझे ऐसा लगता है कि मरियम बीबी को तो शायद नींद भी नहीं आएगी। खैबर तक, कराची तक जो आज नज़ारे सामने आए वो सब ने देखे। तादाद पे नहीं जाइएगा, हौसलों पे जाइएगा, जज्बों पे जाइएगा, और जनाब बहादुरी पे जाइएगा, जुर्रत पर जाइएगा। कराची में जो है वो आंसू गैस के शेल फेंके गए, जगह जगह पर जो है कारकुनान को मारा गया, उनको ज़दोकोब किया गया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाकर जो है वो
ان کو گرفتار تک کیا گیا. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کب تک چلتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایکٹیویٹی جو ہے یہ پورے پاکستان میں آہستہ آہستہ پھیلے گی اور تمام جو باقی کے جو دڑے ہیں, جو تمام باقی کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں سسٹم کے, وہ آہستہ آہستہ جو ہے ان کو جوائن کریں گے. اس میں کسان کا طبقہ بھی ہو سکتا ہے, اس میں تاجر کا طبقہ بھی ہو سکتا ہے, اس میں عام طبقہ بھی ہو سکتا ہے. دوسری طرف جناب علیمہ خان اور ان کی دیگر بہنیں جو ہیں وہ اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ بیٹھ چکی ہیں, اور وہاں پر ایک بڑی تعداد میں کارکنان بھی موجود ہیں اور پارلیمنٹیرینز بھی پہنچ چکے ہیں. سلمان اکرم راجہ اور محمود خان اچکزئی, حامد رضا صاحب بھی وہاں پر موجود ہیں, اور جناب محمود خان اچکزئی نے جو ہے نا اپنا وعدہ نبھا دیا ہے. حامد رضا کو بھی جو ہے وہ ہم کسی طریقے سے جو ہے وہ ہم پیچھے نہیں چھوڑ سکتے, وہ بھی قابل تحسین ہے. انہوں نے وہاں پہنچے ہیں اور انہوں نے خان کی بہنوں کے ساتھ جو ہے وہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوئے ہیں, اور اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ محمود خان اچکزئی نے تحریک انصاف کا جھنڈا لہرا دیا. یہ بہت بڑی بات ہے, اور جگہ جگہ جو ہے وہ موٹر ویز اور سڑکیں بند ہونے کی جو ہے وہ اطلاعات آ رہی ہیں. راولپنڈی میں جو ہے جی ٹی روڈ کو بند کر دیا گیا ہے, کراچی کے مختلف علاقوں کو جو ہے بلاک کر دیا گیا ہے, اور جنید اکبر خان کی سربراہی میں جو ہے چکدرا انٹرچینج پر جو ہے ہزاروں افراد جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے وہ رستہ بلاک کر دیا ہے. کشمیر کے رستوں کو بند کر دیا گیا ہے. بلوچستان سے کو پنجاب سے ملانے والی جو سڑک ہے اس کو بھی بند کر دیا گیا, تمام رستوں کو جو ہے بلاک کر دیا گیا ہے. تو اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے, اگر یہ نوجوان, اگر یہ مظاہرین اسی طریقے سے جو ہے پے در پے اندر شامل ہوتے جاتے ہیں قافلوں کی شکل میں, اور جناب یہ ایک جمع غفیر کی شکل اختیار کر جاتا ہے, اور یقینی طور پہ جو ہے پھر عام عوام بھی جو ہے اس میں شامل ہونا شروع ہو جائے گی, تو یہ حکومت وقت کے لیے, یہ اس طاقتوروں کے لیے جو ہے ایک بہت جو ہے وہ بڑا دھچکا ہو سکتا ہے, اور آنے والے دنوں میں سسٹم جو ہے اس کی ٹانگیں جو ہے وہ کپکپانا ضرور شروع ہو جائیں گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پاکستان کے باسیوں کے ہاتھ میں, یہ عوام پاکستان کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کب نکلیں گے, آپ نے کب اڈیالہ کا جیل کا دروازہ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے کھولنا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ جس دن آپ نکلیں گے اڈیالہ جیل کی جو دیواریں ہیں, در و دیوار ہے, ان میں لرزہ طاری ہو جائے گا, اور جو ہمارے بڑے ہیں وہ خود اس کا دروازہ کھولیں گے.